परसेंटेज के बारे में हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे परसेंटेज के बारे में, क्या होता है परसेंटेज? ठीक, मैंने परसेंटेज के बारे में आप लोग बताया था कि हम लोग जब किसी भी चीज को 100 से कंपेयर करते हैं तो उसको परसेंटेज कहते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे अगर हम वर्ड को ले थोड़ा सा, परसेंट, परसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100, याद रहेगा? ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट होगा तब पूछिएगा, ठीक है, बिना मतलब में हल्ला नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी 100। चलो ये बात तो हम लोग के समझ में आ गई कि चलो सर परसेंटेज, परसेंट का मतलब पर 100 होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि फ्रैक्शन का मतलब बोले हम लोग क्या? फ्रैक्शन का मतलब होता है, ठीक, कि जिसमें कि न्यूमरेटर भी होना चाहिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है सर, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। एक लाइन और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं परसेंटेज पढ़ने के लिए। तो क्या कह रहा है? सपोज करो कि अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है अ फ्रैक्शन इन विच, ठीक है, द डिनोमिनेटर इज 100, द डिनोमिनेटर इज 100, ठीक है, इज अ परसेंट या फिर परसेंटेज। कितना इजी डेफिनेशन दिया है, ध्यान से, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 100, 100 उसको हम लोग क्या बोल देंगे? परसेंटेज। ठीक, अब चलो कैसे हम बताते हैं। जैसे सपोज करो, ठीक, एग्जांपल लेते हैं, कि सपोज करो 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, इसमें बताओ तो डिनोमिनेटर कितना है? 100, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10, 10%। ठीक है। कहने का क्या मतलब है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? द डिनोमिनेटर, कॉमा, दैट इज 100 is denoted by a special symbol, ठीक, और उसको सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को कहा जाता है रीड एज, ये जो सिंबल है इसी को क्या कहा जाता है? परसेंट कहा जाता है। इसको कैसे रीड करते हैं? रीड एज परसेंट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं इसको? परसेंट। जैसे 2 के बगल में इसको लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? 2%, ठीक है। 10 के बगल में इसको लिख दिए तो क्या बोलेंगे इसको? 10%। 10%, यानी कि एक सिंबल है जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं? यहां तक किसी को दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई नंबर के नीचे 100 नहीं है, सपोज करो 4/5, ठीक है, इसके नीचे का नंबर 100 है क्या? नहीं है ना? इसके नीचे का नंबर 100 है कि नहीं है? बताओ, नहीं है ना?
तो अगर हम इस नंबर को 100 बना देंगे तो ये परसेंटेज बन जाएगा, यस सर। हाँ या ना? तो इसको 100 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देगा, 20 से ऊपर और 20 से नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 80/100 100। हो गया। अब ये कितना हो गया, कितना हो गया? अब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 80। इजी है कि टफ है? समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगर 3/10 को लेते हैं तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है ये, फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग को किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे करेंगे, 3/10 और नीचे वाले को 100 बदलने के लिए कितना करेंगे, 10/10 से मल्टीप्लाई, तब ये कितना हो जाएगा, 30/100। जैसे ही नीचे 100 आ गया तो ये किस में बदल गया, परसेंटेज में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30। अब हम लोग क्या करते हैं कि हेडिंग लिखिए, एक्सप्रेसिंग, कॉपी में लिखते चलिए, ठीक है। एक्सप्रेसिंग एक्स परसेंटेज, expressing x percentage as a fraction। ठीक है बाबू, क्या करेंगे, x% को एज अ फ्रैक्शन हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक, किसी भी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फ्रैक्शन। कोई दिक्कत है? अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक, चलो अब सपोज करो कि हमारे पास x% है, ठीक है। तो याद करो हमने बोला था कि अगर x को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x%। ठीक है, बताया था कि नहीं पीछे, अभी जस्ट बताया है ना पीछे। तो जब x% हम लोग लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, इसका मतलब होता है x आउट ऑफ 100। x% का मतलब क्या होता है, x आउट ऑफ 100। अगर हम लोग y% लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, y आउट ऑफ 100। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कि हमने कोई नंबर लिया, हमने लिखा यहाँ पे 75%, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 75 आउट ऑफ 100। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को करना क्या है, परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है इसको बदलेंगे किस में, फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक, कि ये जो है x% को हम लोग डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, x/100 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अभी हम लोगों ने सीखा ना, जैसे यहाँ पे y% है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये y/100। उसी तरीके से 75% का मतलब क्या हो जाएगा, 75/100। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहीं पे अगर हम लोग ले लेते हैं 25%, इसका क्या मतलब हो जाएगा, 25 आउट ऑफ
कितना 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 25/100। कोई दिक्कत है इसमें बताइए किसी को भी? नो सर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा 3/4, ये फ्रैक्शन में बदल गया। ये कितना हो जाएगा 1/4, ये फ्रैक्शन में बदल गया। तो क्या हम लोगों ने देखो तो यहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया? देखो तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया? बताइए कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए। आया ना? ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करके लाना है कल के क्लास के लिए। कोई दिक्कत है?